नमस्कार प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वोत्तम हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को हमने आप लोगों को घर बैठे हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया है। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपकी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 4 की, जिसका नाम है कठपुतली। दोस्तों विद्यार्थियों, ये एक कविता है जो कि कठपुतली पर आधारित है। इसमें एक कठपुतली अपने आप को धागों से मुक्त करने की बात कहती है और इस कविता में हमें स्वतंत्रता के महत्व के बारे में ही बताया गया है कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर हम किसी के अधीन हैं तो फिर हमारा किसी भी चीज़ में किसी भी जगह कोई मन नहीं लगता। इसलिए व्यक्ति जब किसी के पर अधीन होता है तो वो विरोध करने की कोशिश करता है स्वतंत्र होने की। यही बात यहाँ पर इस कविता के अंदर बताई गई है। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। यानी कठपुतली गुस्से से उबली, यानी जिस प्रकार पानी उबलता है तो जब व्यक्ति को गुस्सा आता है ना तो व्यक्ति क्रोध के कारण उबलने लगता है, यानी उसका क्रोध है वो उबाल आने लगता है। जिस प्रकार पानी में गर्म होने पर उबाल आता है, उसी प्रकार व्यक्ति को गुस्सा आने पर उसके शब्दों में उबाल आना है और वो गुस्से के अंदर बोलने लगता है। तो यहाँ पर भी कठपुतली को जब गुस्सा आता है तो वो गुस्से के अंदर बोलने लगती है। क्या बोलती है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, ये धागे मेरे पीछे आगे पीछे क्यों हो रहे हैं, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। यानी मैं स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। मुझे इस तरह इन धागों से तुम लोगों ने क्यों बांध रखा है, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। यानी ये कठपुतली विरोध करते हुए कहती है, इसे गुस्सा आता है और गुस्से के कारण ये कहती है कि मुझे मेरे हाल के ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई बांध के ना रखो, मैं अपने पांव पर खड़ी होंगी, मुझे स्वतंत्र होना है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो उस कठपुतली की बात सुनकर के जब कोई व्यक्ति आगे होकर कोई प्रयास करता है तो उसके प्रयास को सही सार्थक बनाने के लिए उसके साथ जब दो लोग और खड़े हो जाते हैं, पूरी जनता खड़ी हो जाती है, तो वो प्रयास सार्थक होता है। यहाँ पर भी एक कठपुतली के विरोध करने पर अन्य कठपुतलियों ने भी उसे कहा कि हाँ हाँ आप सही कह रही हो, हाँ आप सही कह रही हो, बहुत दिन हो गए हमें अपने मन की छंद छुए। यानी हमने अपने मन की बात नहीं की है, आज तक लोग हमें पकड़ के नचाते ही आए हैं, हमने आज तक अपने मन की बात नहीं सुनी है। मन के छंद है, यानी हमने मन के गीत हमने नहीं गाए, हमारे दिल में क्या है हमने किसी को नहीं बताया है, लोगों ने हमें सिर्फ बांधकर अपने इशारों पर नचवाया है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जब बाकी कठपुतलियों ने उसका साथ देने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो कठपुतली सोचने लगी कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, ये किस प्रकार की इच्छा मेरे मन में जाग गई, अर्थात ये किस प्रकार की इच्छा है वो मेरे मन में जाग उठी। तो कविता का मुख्य अर्थ क्या था कि स्वतंत्रता का हर व्यक्ति के लिए महत्व है। कठपुतली भी किसी के हाथों बंद कर नहीं रहना चाहती। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति के हाथ है और ये कठपुतली है, इसके हाथों को, इसके पैरों को, इसके वस्त्रों को जहाँ पर भी इन धागों ने इन्हें बांध रखा है और इन्हीं के इशारे पर ये नाचती है। तो ये लेखक भवानी प्रसाद मिश्र थे, इन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को ही यहाँ पर बताया है। जैसे कि इस कविता में कठपुतलियाँ
स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। यानी कठपुतली वैसे निर्जीव होती है, लेकिन यहाँ पर उसके सजीव बता करके बताया है कि वह स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार कर बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन है। उन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है और इस दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली है वो क्या करती है, विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है और उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी भी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना ही जरूरी समझती है। यानी जब 4 लोग हमारे साथ खड़े हों, वो हमारी बात का विश्वास करते हो, तो हमें बहुत सोच समझकर वहां पर निर्णय लेना पड़ता है। यही समय की मांग है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर इस कविता का भावार्थ बताया है। किस प्रकार स्वतंत्रता आपके लिए महत्व रखती है, लेकिन जब आप किसी चीज की प्राप्ति के लिए, चाहे वो स्वतंत्रता हो चाहे कोई वस्तु हो, और उसी प्राप्ति के लिए आप विद्रोह करते हो और उस विद्रोह में बहुत सारे लोग अगर आपके साथ खड़े हों तो आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने पड़ते हैं। देखिए, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसे बांधकर रखा गया था और उसे इशारों पर नचाया जाता था। धागों से उसे बांध रखा था और उसे इशारों से नचवाया जाता था। कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी क्यों नहीं हो पाती? क्यों? क्योंकि कठपुतली है वो एक पहली बात तो निर्जीव है, उसमें प्राण नहीं है। उसकी अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वह एक निर्जीव है और उसमें प्राण नहीं है। कठपुतली नचाने वाले के इशारों पर ही नाचती है, इसलिए वह खड़ी नहीं हो पाती। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी? क्योंकि पहली कठपुतली की बात से उन सभी के मन में भी स्वतंत्रता की इच्छा है, उसने जन्म लिया और उन्हें भी स्वतंत्र होने की इच्छा उनके मन में जगी। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वो चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? यानी पहली जो पंक्ति है यहाँ पर, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, उसे गुस्सा आता है। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। वो स्वतंत्र होने के लिए बोलते हैं मुझे इन धागों से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन अगले ही पल उसे चिंता होती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इन वाक्यों की सहायता से हमें अपने विचारों को व्यक्त करना है कि सबसे पहले कठपुतली को धागों से बंधे होने के कारण उसे अपने आप पर गुस्सा आता है कि मुझे इस तरह धागों से क्यों बांध रखा है। तो उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की इच्छा है वो जन्म लेती है और उसके बाद वो अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने, स्वतंत्रता को स्वप्न बनाने के वो सपने देखती है। और फिर अंतिम पंक्ति में जब उसके मन में इच्छा जगी तो इस बारे में वो सोचती है, तो उसे अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी महसूस होती है। तो उसे लगता है कि अब उसे सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। अब कविता से आगे पहला प्रश्न, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? अगले प्रश्न दिए वाक्यों की सहायता से हमें अर्थ सोचना है। क्या वाक्य दिए गए हैं कि बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, अर्थात कठपुतलियों के मन में इच्छा थी, उनके मन में हमेशा उन्हें बांध पर रखा जाता था, उन्हें कभी मुक्त नहीं किया। इस कारण वो कभी अपने दिल के भाव वो किसी को बता नहीं पाई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी, जिनमें छंद हो लय हो। वो सोचती है कि बहुत दिनों से हमने स्वयं कुछ नहीं गाया, क्या हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है? हमारे भी छंद गाने की, हमारी भी कविताएं गाने की इच्छा होती है। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का भी मन नहीं हुआ, यानी बांधे ही बांधे रहने से, परतंत्र होने से उन्हें किसी प्रकार में मन नहीं लगा। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, तो देखिए बहुत सारे वीरों ने इसमें भाग लिया था।
रानी लक्ष्मीबाई आप नाम लिख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट ईयर। इसके बाद और कोई व्यक्ति भी आते हैं तो तात्या टोपे भी यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा देखिए तो कुंवर नारायण भी इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार बहुत से लोग इसमें शामिल थे। कोई दो ही नाम आपको लिखने। 1942 का आंदोलन कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। इसके दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आपको लिखने हैं। कौन से, किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। तो एक तो स्वयं महात्मा गांधी हो जाएंगे और उन्हीं के चेले हम जवाहरलाल नेहरू का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। हम किसी और व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर जिन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लिया। इस प्रकार आपके ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं भाषा की बात की। जैसे काठ और पुतली से शब्द बना कठपुतली, उसी प्रकार तीन शब्द दिए, इनसे बनेगा हाथों हाथ। क्या बनेगा? हाथों हाथ। सोना सोन। मिट्टी मट। कविता की भाषा में लय और तालमेल बनाने के लिए कुछ प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो इन शब्दों को उल्टा करना है आपको। जैसे आगे पीछे होना, तो कविता में क्या प्रयुक्त हुआ था? पीछे आगे। उसी प्रकार की जोड़ियां हैं, जैसे दुबला पतला तो पतला दुबला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला। इस प्रकार आप इन्हें बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।